नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज के मेरे रिपोर्ट्स का टॉपिक है, क्या भर, राजभर, थारू, चेरू एक ही जातियां हैं? दोस्तों, इसका आंसर आपको बहुत सारे गजेटियर में मिल जाएगा, बहुत सारे आर्कियोलॉजी रिपोर्ट में मिल जाएगा और बहुत सारे सेंसस रिपोर्ट में मिल जाएगा। अगर इस पर हम रिपोर्ट बनाने बैठेंगे तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। ये आपके सामने है दस्तावेज है, ये गजेटियर ऑफ अवध है, वॉल्यूम 3 है। इसमें बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि भरों का उद्गम कैसे हुआ। उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए मानिकपुर परगना है। आप ज़रा सा देखिए इसे, मानिकपुर परगना, मानिकपुर तहसील, उस उतरौला डिस्ट्रिक्ट गोंडा। इसमें दोस्तों देखेंगे तो यहाँ लिखा है, इट वॉज फाउंडेड बाई मक्का भर हु हैड डिस्प्लेस द थारू फ्रॉम हिज पार्ट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब है इट वॉज फाउंडेड बाई मक्का भर, मतलब यह मक्का भर के द्वारा स्थापित किया गया। हु हैड डिस्प्लेस द थारूज फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ अ कंट्री, माने जिसने उन लोगों को यहाँ से उखाड़ फेंका। किसे उखाड़ फेंका? थारुओं को उखाड़ फेंका। इसका मतलब ये हुआ कि भर और थारू का कोई मेल नहीं है। उसके बाद आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए, ये है चैप्टर 1। दोस्तों, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि भर कास्ट के ऊपर कई सारे गजेटियर और कई सारे आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में एक बाकायदा चैप्टर दिया है। वो भी 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज का नहीं, कम से कम 10-12 पेज का स्पेशल चैप्टर दिया है खाली भर के ऊपर। और उसमें क्या लिखा गया है देखिए, स्टार्ट ऐसे होता है। यहाँ देखिए लिखा है, दिस रेस प्रीवियसली नोन बाय टर्म्स राजभर, भरत, भरपटवा एंड भर once inhabited a wide trace of country extending from गोरखपुर। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि इस रेस माने इस नस्ल को कहा जाता है राजभर, भरत, भरपटवा, भर। और यह शुरुआत में गोरखपुर से इसका राज का शुरुआत हुआ, लेकिन इस आगे चल के बताया गया है कि यह बुंदेलखंड से इस नस्ल की शुरुआत हुई है। माने बुंदेलखंड भी उत्तर प्रदेश का एक भाग है। तो बुंदेलखंड से लेकर अवध तक, अवध से लेकर गोरखपुर तक, वहाँ से बहराइच तक, यहाँ तक भरों का राज था। लेकिन मूलतः यह नस्ल बताया गया है कि बुंदेलखंड से निकली हुई है। और इस चैप्टर में पासी समाज का कहीं भी नामो निशान, जिक्र तक नहीं है। उसके बाद आपको दिखाऊंगा दोस्तों, पासी का उद्गम स्थल कैसे हुआ। देखिए, पासियों का उद्गम कैसे हुआ। यहाँ लिखा है, पासी वन हु यूज अ नोज। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द्रविडियन ट्राइब। इसको ये माना गया है कि पासी द्रविडियन ट्राइब है। लेकिन इनके बारे में, इनके उद्गम के बारे में क्या बताया गया, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे बताया गया है कि पासी केम ओरिजिनली, देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है, पासी केम ओरिजिनली फ्रॉम कच्छ सेटल इन कन्नौज। क्या लिखा है दोस्तों? पासी केम ओरिजिनली फ्रॉम कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। सेटल इन कन्नौज, कन्नौज में ये पहले सेटल हुए। और भी कई सारे दस्तावेज वो बताते हैं कि कन्नौज के राजा जयचंद के यहाँ ये नौकरी करते थे और वहाँ से ये उनकी सेना में नौकरी करते थे, जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में ये इन लोगों ने भी सैनिकों के रूप में युद्ध में भाग लिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को हरा दिया था। तो देखिए, पासियों का उद्गम स्थल कहाँ बता रहा है, आपको पता चल गया, कच्छ, सेटल्ड इन कन्नौज। बाद में सेटल हो गए कन्नौज में, माने आके बस गए। और वहीं पर हमारा उलट बताया जा रहा है, हम बुंदेलखंड से निकले हुए, लेकिन बुंदेलखंड से लेकर अवध तक फैले हुए, माने यहीं के निवासी। इसके अलावा एक ऐसा प्रूफ है जो सबकी भूलती बंद कर देगी, और वो प्रूफ है, ये देखिए, खुद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के शोधकर्ताओं द्वारा, उन बुद्धिजीवियों द्वारा जो हिंदुस्तान की 99% खोज किया है, उन लोगों ने दर्शाया है। देखिए यहाँ लिखा है, हाई कास्ट, लो कास्ट, 2-3 कैटेगरी बनाया है। इसमें देखिए हाई कास्ट में देखिए कौन कौन सा कास्ट दिया है। यहाँ पे आप देखिए, हाई कास्ट में ये कास्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और लो कास्ट में कौन कौन सा कास्ट है, ये देखिए, लो कास्ट में ये कास्ट है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी भर का नामो निशान नहीं है। इसके बाद भरों को इन्होंने स्पेशल ट्रीट किया है। ये देखिए, वो 2 कैटेगरी के बाद स्पेशल पैरा दिया है, ऐड किया है। उस पैरा में लिखा है भर, थारूस के बारे में। तो उनके मन में पहले से ही बिना शंका सुबह के उनको पता था कि भर, थारू, चेरू, पासी ये सारी अलग जातियां हैं, इनका कोई मेल नहीं है, इनका उद्गम ही अलग है। और लोग, चारों जातियों का या तीनों जातियों का अपना अलग अलग दायित्व है, अलग अलग उनका एक पहचान है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए किसी को, इससे बड़ा एविडेंस किसी को क्या चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा एविडेंस है कि ये जातियाँ अलग अलग हैं, अलग अलग हैं।
अन्य इतिहासकार द्वारा या गैर समाज के इतिहासकार द्वारा जानबूझकर मनगढ़ंत तरीके से अपने अपने किताबों में एक दर्शाने की कोशिश की गई है। और वह इसलिए ताकि भर जाति जो आदि प्राचीन जातियां हैं, आदिम प्राचीन जातियां हैं, इनको कहीं न कहीं अन्य जातियों से जोड़ा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जोड़ नहीं सकते हैं। आज के माहौल में लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनको सच्चाई का पता आज नहीं कल चला जाएगा और फिर ये बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है वो आपके सामने मेरा रखना मेरा फ़र्ज़ था। दोस्तों, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि अब हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस रिपोर्ट को पहुंचाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय सुहेलदेव।